Today we are going to start Unit 1 Introduction to IT and ITES industry. Okay, IT means Information Technology and ITES Information Technology Enabled Services. Okay, Information and Communication Technology ICT has become one of the basic requirements of the modern society. Okay, we all know about this. In today's digital era, we use mobile devices to perform the task of our daily life. It is difficult to think of any event without the use of digital devices. Okay, we all are using digital devices. जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द मोबाइल फ़ोन. ठीक है, that is the most powerful device, most powerful thing, okay, which is we are using nowadays. Okay, हर समय एवरी टाइम, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेशन के लिए हो, चाहे आप स्टडीज़ के लिए हो, चाहे आप प्रेजेंटेशन के लिए हो, हर चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो सोचिए कि कितना इन्वॉल्वमेंट हमारे जो लाइफ है उसमें जो आईटी का इन्वॉल्वमेंट कितना हो गया है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. ओके, it includes all types of technology used to deal with information, okay, such as computer, hardware, software used for creating, storing and transferring information. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि आप डाटा क्रिएट कर रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. ठीक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप क्या यूज़ करते हो? हार्डवेयर, ओके, और सॉफ्टवेयर और भी कुछ. ठीक है, IT include all type of technology used to deal with the information के साथ काम करने में कुछ भी अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है वो सब IT के अंदर आता है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. ठीक है ना, ये क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोसेस प्रोड्यूसेस द रिजल्ट एज आउटपुट. कंप्यूटर क्या करता है, हमें मालूम है इनपुट चाहिए उसे डाटा. Computer takes data as input, process it and produces the result as output. We all know about this. The information is the result of data processing. Data refers to the fact or raw material which are processed to get the information. Okay, होता क्या है कि जो डाटा है हमारा, इंफॉर्मेशन जो डाटा है वो क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसको भी प्रोसेस किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, जो प्रोसेस होकर आती है डाटा को जो प्रोसेस करा जाता है तो वो क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है. ठीक है, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे. वी ऑल नो अबाउट दिस. कंप्यूटर्स कैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का. जो है कंप्यूटर्स का जो रोल है किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इवन हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में अगर आपके आईटी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर्स आप यूज़ नहीं कर रहे हो बिजनेस में, तो आप पिछड़ जाएंगे. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप पिछड़ जाएंगे बिजनेस में. ओके, इट विल हैव अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस. ओके, IT has several benefits for business. IT has several benefits for business, such as it help in reaching more potential customer, developing a business relationship with potential customer, streamlining operation, reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customer, supporting better relationship with key partner, and allowing customer to better guide the business. ओके, आईटी के बहुत सारे रोल हैं आपके. जैसे कि हमें पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं. तो एडवर्टीजमेंट के लिए हम किसका सहारा ले रहे हैं, आईटी का सहारा ले रहे हैं. सारा गूगल पे ऐड हो रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड हो रहे हैं, फेसबुक पे ऐड हो रहे हैं. ठीक है ना,
दूसरा क्या है, आईटी से हम क्या करते हैं, जो हमारा जैसे हम कोई प्रोडक्शन, सपोज करो कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में क्या हर टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं। तो वो जो डाटा है वो कहाँ से आ रहा है हमारे पास, जो हमने स्टोर किया है, जो हमने यूज़र से एक्सपीरियंस लेके स्टोर किया है, मार्केट रिसर्च की है, फिर हमने डाटा इकट्ठा किया है, फिर उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेटर बनाएंगे, कैसे हम इसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी इफ़ेक्टिव रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ख़रीद सकें, ठीक है, कैसे हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने स्टोर किया है। आईटी से क्या कर पा रहे हैं हम, आईटी से हम उस डाटा के ऊपर डाटा को कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको कंपेयर कर पा रहे हैं, पास्ट 10 साल में हमारी सेल्स कैसी थी, इस साल हमारी सेल कैसी है, पास्ट 10 ईयर में हमारे जो प्रोडक्ट था उसका कॉस्ट क्या था, उस समय हमारे मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर थे और आज कितने कॉम्पिटिटर हैं, बिजनेस हमारा कहाँ तक पहुँचा है, ये सारी चीज़ें सब मैनेज हो रही है आईटी के थ्रू। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, ITES, information technology that enable the business by improving the quality of services is information technology enabled services। ओके, ये क्या करता है, हमारे जो बिजनेस है उसकी जो सर्विस क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। ITES is also called web enabled services or remote services that cover the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of an organization। IT enabled सर्विसेज क्या हैं, जिनमें मतलब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, किसके प्रयोग से, IT के प्रयोग से, ठीक है। जैसे कि ये है हमारे कॉल सेंटर हो गए, आपके पेरोल्स हो गए, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम्स प्रोसेसिंग, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस, बैक ऑफिस ऑपरेशन, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इनमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आईटी का यूज़ हो रहा है। जितनी भी ये सर्विसेज हैं इनमें क्या यूज़ किया जा रहा है, आईटी यूज़ की जा रही है। तो आईटी यूज़ करने पे क्या हो गया है, इन्हांस हो गई इनकी क्वालिटी, क्या हो गया है, ठीक है, इनका जो आउटपुट है किसी भी सर्विस का क्या हो गया, वो बढ़ गया है, ठीक है, ज़्यादा वो मैनेज होगी। जैसे बिलिंग का ले लेते हैं अगर हम एग्जांपल, तो बिलिंग में क्या है कि पहले मैनुअल काम होता था, डाटा को स्टोर करा जाता था मैनुअली रजिस्टर्स वगैरह में, तो सर्चिंग, फाइंडिंग, ठीक है, करेक्शन, रिसर्च नहीं हो पाती थी। और करंटली अगर डाटा चाहिए तो बहुत ज़्यादा जो है मैनुअल काम करना पड़ता है। अभी क्या है, आईटी उसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया। कभी डाटा आप जो आपने स्टोर कर रखा है उसको निकाल के आप रिसर्च कर सकते हो उसके बेसिस पे, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो, पुराने डाटा को, ओल्ड डाटा को। बिलिंग मतलब जो मैनुअल काम है बहुत कम हो गया है, ठीक है, सारा काम क्या हो गया, ऑटोमेटेड हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है, ऑल सिस्टम इज़ ऑटोमेटेड नाउ यूजिंग आईटी। BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। BPO सर्विसेज मीन परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो BPO में होता क्या है कि हम कोई काम, जैसा सपोज करो कि हमारी जो कंपनी है कोई काम करती है, जैसा हमारा कोई बैंक है सपोज करो, ठीक है, अगर हमारी ये कंपनी है जिसका कोई बैंक है, हमारा जो मेन काम है वो बैंकिंग का है, फाइनेंस से रिलेटेड है। लेकिन अब हमें मालूम है बैंकिंग में क्या होता है, बहुत सारा जो IT से रिलेटेड काम है, कस्टमर का जो डाटा आना, उसका जितना भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट होना, ठीक है, नए कस्टमर बनना या कस्टमर जो है कट होना, ठीक है। तो इतने सारे जो ये काम है, ठीक है, ये हमने क्या करा, कुछ काम इसमें से क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिए। आउटसोर्स मतलब किसी सेकंड कंपनी को दे दिए कि भाई हमारे लिए, जैसे कस्टमर फीलिंग, जैसे कस्टमर केयर का काम है हमारा, है ना, बैंक खुद ना करके वो किसको दे दे रहा है, किसी दूसरी कंपनी को दे दे रहा है कि भाई अगर हमने क्या करा, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमें अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि उनको अगर कोई हेल्प लेनी हो तो वो हेल्प ले सकें, कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी कर सकें।
तो हमने क्या कर दिया, इस बिजनेस को क्या कर दिया, इस पार्ट को हमने अपने इस बिजनेस के इस पार्ट को हमने आउटसोर्स कर दिया। ठीक है, आउटसोर्स करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमें उतना बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने फोकस क्या करेंगे, मेनली अपने मेन जो बिज़नेस है हमारा उस पर फोकस करेंगे। बैंक का जो मेन बिज़नेस है वो क्या, बैंकिंग है। ठीक है, तो उसको उस चीज़ से वो फ्री हो जाएगा कि भाई उसको बहुत एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नए एम्प्लॉयज़ चाहिए, कॉल सेंटर को मैनेज करने के लिए, है ना, नई जगह चाहिए। तो इस चीज़ से वो जो ये पार्ट है ये उसका पूरा कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। उसने अपनी ये सर्विसेज क्या कर दी, आउटसोर्स कर दी। ठीक है, अब कोई थर्ड पार्टी कंपनी, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी अब उस पर्टिकुलर बैंक के लिए ये काम कर रही है। ठीक है, वहाँ पे भी ट्रेंड एम्प्लॉय रहेंगे, उनको भी सब प्रोसेस के बारे में, सब बैंकिंग प्रोसेस के बारे में सब कुछ ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी इस तरीके से काम क्वेरीज वगैरह यूज़र से आएंगी तो बैंक डायरेक्टली ना डील करके, कौन डील कर रहा है, बैंक की तरफ से वो कंपनी डील कर रही है। ठीक है, अब जो भी क्वेरीज वगैरह की होगी उनको शॉर्ट आउट करेगी। ठीक है, जैसे कि हम अमूमन करते भी हैं। ठीक, सम ऑफ द BPO सर्विसेज आर एज फॉलो: फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई-पब्लिशिंग, वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया, डिज़ाइनिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। बहुत सारे पार्ट हैं इसके। ठीक है, कुछ भी आउटसोर्स कर सकते हो कंपनीज। अब जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, डेवलप तो करती है लेकिन टेस्टिंग की फैसिलिटीज उसके पास नहीं है, या वो टेस्टिंग वाला पार्ट जो है अपने खुद से नहीं करना चाहते हैं तो वो उस पार्ट को आउटसोर्स कर देंगे। डॉक्यूमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो जितने भी उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या जो भी उनके यहाँ डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है वो खुद ना करके, खुद वो डाटा स्टोर ना करके, खुद उनके वो क्या कर रहे हैं, उसको आउटसोर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, कि कोई और कंपनी जो है उनको उनका डाटा मैनेज करे और वो इसे स्टोर करे, तो उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं अपने जो लीगल सर्विसेज होती हैं खुद, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई हमारे जितने भी लीगल अफेयर्स होंगे मतलब जो लीगली जितने भी काम हमारे होंगे वो ये कंपनी हमारे डील करेगी। ठीक है ना। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, ठीक, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन सर्विस, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, इसमें भी है कि भाई किस तरीके से जो कोई कंपनी है, अब प्रमोशन, भाई कोई भी बिजनेस है उसका पार्ट होता है मार्केटिंग। ठीक है ना, प्रमोशन करना उसका एक पार्ट है, तो वो उस पार्ट को खुद न डील करके वो किसको कर दे रहा है, थर्ड पार्टी को, किसी सेकंड कंपनी को वो काम असाइन कर देता है कि भाई आप हमारे लिए क्या करेंगे, ई पब्लिशिंग करेंगे या वेब प्रमोशन करेंगे, चाहे जो भी मीडियम वो यूज़ कर रहा हो, लेकिन प्रमोशन का काम अब टोटली किसका होगा, उस कंपनी का होगा, न कि मेन कंपनी का। ठीक है ना, इसको कहते हैं BPO।